मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत के बाद मोहन सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जहां जिस कफ सिरप के पीने से बच्चों की मौत हुई थी उसे पूरे राज्य में बैन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार सुबह इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि छिंदवाड़ा की घटना में जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं आज शनिवार को एक और बच्चे ने इसी सिरप की वजह से दम तोड़ दिया, जिससे मरने वाले बच्चों की संख्या अब बढ़कर 10 पहुंच चुकी है। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसे महज दुर्घटना नहीं बल्कि मानव निर्मित त्रासदी बताया है और सरकार से प्रत्येक बच्चे के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मांग की है। दरअसल छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ सिरप के सेवन से हुई 10 बच्चों की मौत की घटना ने पूरे प्रदेश को झंझोर कर रख दिया है। जहां मरने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार तक जो संख्या 9 बच्चों की थी, वह शनिवार को एक और बच्चे की मौत से यह आंकड़ा अब 10 का पहुंच चुका है। घटना को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने इस सिरप की बिक्री पर पूरे मध्य प्रदेश में तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं, सिरप बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट्स पर भी बैन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार यह सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित एक फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। घटना सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु सरकार से जांच रिपोर्ट मांगी थी। इस जांच रिपोर्ट में इस गंभीर लापरवाही की पुष्टि हुई कि यह सिरप ही बच्चों के लिए जानलेवा साबित हुआ, जिसके आधार पर प्रदेश सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए प्रतिबंध लागू किया है। शनिवार सुबह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है। सीएम ने आगे लिखा कि सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है, इसलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा था। आज सुबह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन लिया गया है। अंत में उन्होंने कहा कि बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद स्थानीय स्तर पर कार्यवाही चल रही थी। राज्य स्तर पर भी इस मामले में जांच के लिए टीम बनाई गई है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं शनिवार शाम को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भी इस घटना पर प्रतिक्रिया सामने आई, जहां उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि जहरीला कफ सिरप पीने से अब तक छिंदवाड़ा में 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। दुख की इस घड़ी में मेरी भावनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं, लेकिन यह याद रखना होगा कि यह महज दुर्घटना नहीं बल्कि मानव निर्मित त्रासदी है। मैं मध्य प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि एक एक बच्चे के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। जो बच्चे अभी भी अस्वस्थ हैं, उनके बारे में जानकारी मिल रही है कि उपचार का खर्च वे अपने पास से उठा रहे हैं और सरकार की ओर से कोई उचित सहायता नहीं मिली है। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह है कि सभी बीमार बच्चों के उपचार का पूरा खर्च सरकार उठाए। अंत में उन्होंने लिखा कि सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि प्रदेश में किस तरह की दवाओं की बिक्री हो रही है। नकली और जहरीली दवाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की जरूरत है, ताकि प्रदेश में इस तरह की त्रासदी दोबारा देखने को ना मिले। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।